वेलकम टू एग्ज़ाम के टाइम। आज है 14 अक्टूबर और आज के दिन करेंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुँचा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा है? मुंबई, कोच्चि, दुबई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दुबई। हाल ही में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र कहाँ आयोजित हुई है? दिल्ली में, लखनऊ में, जयपुर में, भोपाल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। गति शक्ति अनुभूति केंद्र का मेन उद्देश्य है आवागमन की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, चाहे हवाई यात्रा हो, चाहे रेल यात्रा हो, चाहे बस यात्रा हो, सभी को सुगम बनाना। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर कमेंट करें। ये बहुत ही आसान सवाल है और आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ है? थाईलैंड, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान को आप विश्व के मैप में देख सकते हैं। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना और वहाँ की करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे और प्रेसिडेंट हैं वहाँ के केजी टोकाएव। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि किस देश के राष्ट्रपति ने लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है? इटली के, जर्मनी के, फ्रांस के, रूस के। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस को यूरोप के नक्शे में देख सकते हैं। फ्रांस कहाँ पर है और किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है अपना। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है ओलंपिक गेम का आयोजन सफलपूर्वक करने के लिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है, वहीं भारत को 82वां स्थान मिला है और पहले स्थान पर सिंगापुर है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस स्कूलों में महिलाओं की अबाया पोशाक पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कहाँ अंतर संसदीय संघ की बैठक शुरू हुई है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि अंतर संसदीय बैठक संघ की बैठक कहाँ शुरू हुई है? दिल्ली में, सिडनी में, जिनेवा में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक प्रमुख शहर है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और वहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वियोला एम हर्ड। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में
कहाँ पहुँची हैं? अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मालावी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुँची हैं? अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मालावी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्जीरिया। 2 अन्य देश जिनकी यात्रा पर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई हैं, पहला अल्जीरिया है, दूसरा मॉरिटानिया है, तीसरा मालावी है। अल्जीरिया को आप वर्ल्ड के मैप में देख सकते हैं किन किन देशों के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। लीबिया, नाइजीरिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स और वहाँ की करेंसी है अल्जीरियन दिनार। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट हैं अब्देल मजीद तेबौने। हाल ही में किस देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी यमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है? इराक, ईरान, यमन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ईरान। आप सभी लोग जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और ऐसा सुनने में आया है कि ईरान इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है। इस वजह से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बहुत बड़ा साइबर अटैक किया है। वर्ल्ड के नक्शे पर यह रहा ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान और वहाँ की करेंसी है ईरानी रियाल। ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियान। बहुत जल्द ही अदानी ग्रुप किस देश में बिजली की हालत में सुधार करेगा? ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि अदानी ग्रुप ने किस देश में बिजली की हालत को सुधार करेगी? सोमालिया, केन्या, सूडान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केन्या। केन्या की कैपिटल है नैरोबी और वहाँ की करेंसी है केन्याई सीलिंग और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं विलियम रूटो। हाल ही में किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस राज्य में विद्या आरंभ उत्सव मनाया गया है? झारखंड में, मध्य प्रदेश में, केरल में, ओडिशा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। इसे औपचारिक शिक्षा की ओर पहला कदम माना जाता है। इस अवसर पर नृत्य और संगीत शिक्षा की भी शुरुआत की जाती है। केरल राज्य को भारत के नक्शे में देख सकते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और वहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। IAS के बासुकी केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना है। भारतीय प्राणी संरक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन डी ऊटी। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शुरू हुआ है? पुणे में, बेंगलुरु में, कुल्लू में, ऊटी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुल्लू। इस अवसर पर ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई है जिसमें पारंपरिक पोशाक पहनकर हजारों लोगों ने भाग लिया था। हाल ही में दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल
प्रमाण पत्र दिया गया है? ऑप्शन ए येलो लाइन, ऑप्शन बी पर्पल लाइन, ऑप्शन सी ब्लू लाइन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है? येलो लाइन, पर्पल लाइन, ब्लू लाइन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्लू लाइन। हाल ही में कहाँ प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि हाल ही में कहाँ प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया है? कर्नाटक में, केरल में, तेलंगाना में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और वहाँ के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेटर टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भी तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खोला गया है। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित किया गया है। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलिस्टेड लॉन्च की है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि बोरिस जॉनसन किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनके द्वारा अनलिस्टेड लॉन्च की गई है? जर्मनी के, ब्रिटेन के, इटली के, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि बाल विवाह को रोकने के लिए किस राज्य ने सबसे ज़्यादा सफल प्रयास किए हैं? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बाल विवाह को रोकने में पहले स्थान पर, वहीं ओडिशा दूसरे स्थान पर है और बाल विवाह सर्वाधिक कर्नाटक में किया जा रहा है। हाल ही में भारत ने आतंकवादी संगठन हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाया है। इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत ने आतंकवादी संगठन हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाया है। इसका संबंध किससे है? सोमालिया, इजराइल, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इजराइल। आप इजराइल को नक्शे में देख सकते हैं कहाँ पर है। इसकी कैपिटल है जेरूसलम और इजराइल की करेंसी है शेकेल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का कहाँ उद्घाटन हुआ है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का कहाँ उद्घाटन हुआ है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के महोप, नवी मुंबई में साइबर कमांड एंड नियंत्रण क्षेत्र का उद्घाटन हुआ है। यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत,
ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है। भारत है, चीन है, अमेरिका है, रूस है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। स्वास्थ्य और पोषण सहायता से संबंधित है, जैसे कोई दवाई हो गई हो, खाद्य सामग्री हो गई हो, इस तरह की सहायता पहुंचाने में भारत यूनिसेफ को तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड करने पर सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए मददगार साबित हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं करंट अफेयर के अगले वीडियो में।